जल मिशन पर आपने टिप्पणी की, जल मिशन पर आपने टिप्पणी की, जरा चोरी और ऊपर से सीना चोरी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये नहीं चलेगा भैया, ये नहीं चलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जेजेएम में घोटाला किसने किया, झूठी चिंता व्यक्त करते हुए अनुभव प्रमाण पत्रों में भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ देने में जनता को नहीं मिला। अब जल जीवन मिशन योजना में हुए भ्रष्टाचार और घोटाले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो की जा रही, किंतु साथ ही अब हमारा ध्यान इस महती परियोजना के संबंध में है कि गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर भी इस कारण ये भी उल्लेखनीय है कि जहां गत सरकार के समय टेंडर में अत्यधिक प्रीमियम आ रहा था, उस पर भी अब नियंत्रण हो सका। याद है ना आपके समय में कितना अधिक प्रीमियम आने लगा था, 35% से 40% हो गया था, 35 से 40, अब हमारा 10 से 15 है। कितना बड़ा अंतर। मैं सदन में याद दिलाना चाहता हूँ प्रतिपक्ष के ध्यान सहकारिता विभाग द्वारा दुर्घटना जीवन बीमा हेतु किए गए टेंडर भी याद दिलाना चाहता हूँ। माँ जेजेएम की कहानी गत सरकार दोहराई, इनके समय प्रीमियम की राशि 450 करोड़ रुपए थी अध्यक्ष जी, 450 करोड़ रुपए अधिक, और हमारे समय में एक साल बाद भी प्रीमियम बढ़ने के साथ पर कम होकर 269 करोड़ रुपए। विपक्ष के सदस्य खुद ही बता दें 170% प्रीमियम उनके समय में क्यों आया, क्या ऐसी स्थिति उन्होंने सारे विभाग में कर रखी थी, ये जनता भी जानती है और हमें भी पता है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ये कहकर गुमराह कर रहे किसानों को वर्तमान सरकार में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही। माननीय विपक्ष के सदस्यों ने शायद सूरतगढ़ से आने वाली उन्हीं सदस्यों से बात कही। इस बार बिजली की कोई आदमी रोड पर नहीं आया, सदस्य बिजली के संबंध में अनेक बातें कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ इनकी सरकार के कार्यकाल में अंतिम वर्ष में मात्र 543 मेगावाट विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई थी, वहीं हमारे प्रथम वर्ष में इनके में माननीय अध्यक्ष जी इनके में बिजली उत्पादन 543 मेगावाट हुई थी एक वर्ष में। लास्ट में हमारी 2100 मेगावाट से अधिक, अर्थात इनसे 4 गुना बिजली पैदा हुई। आरडीएसएच में भी गत सरकार ने अपना नकारापन साबित किया। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि इस वर्ष में प्रदेश में अच्छी वर्षा होने के कारण खेत खलिहान में खरीफ फसल रही है। इस कारण फसल कटने के बाद विद्युत तंत्र में सुदृढ़ीकरण के कार्य निश्चित रूप से आने वाले समय में जल्दी और होने वाले हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के लिए नुकसानदेह बैंकिंग व्यवस्था के बिना रबी सीजन में किसानों को समुचित बिजली उपलब्ध कराई। साथ ही ये बैंकिंग करते थे, हमको आगे दिक्कत आती थी, हमने इस बार बैंकिंग नहीं की। हमारे किसानों को कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ये हमेशा महंगी बिजली देते थे और सस्ती बिजली खरीदते थे, उसमें भी घोटाला होता था, उसमें भी बिजली में भी घोटाला करते थे, महंगी बिजली देते थे और सस्ती में आती थी बिजली। आपने लौटाने हमें से बड़ी सर्विस है। उपरन पारसाही कांटा बेसन कोल सितंबर 23 से कोयले की सप्लाई बंद हो गई। हमने इस समस्या का समाधान के लिए अथक प्रयास करते हुए जनवरी 2024-40 तक 40,000 मैट्रिक टन कोयला प्रतिदिन प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। ये क्या करते थे उस समय, कोयला जो इनका जो कोयला आता था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और यहाँ इन दोनों ने मिलकर कोयला में घोटाला किया, और घोटाला ही नहीं किया, इनका बिजली उत्पादन देख लीजिए और हमारा देख लीजिए, हमारा बिजली उत्पादन कितना हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ माननीय मैं कहना चाहता हूँ सदस्यों ने नियुक्ति की संख्या पर सवाल उठाया। थोड़ा भीम से आने वाले सदस्य ने एक भी नौकरी नहीं देने के अनगढ़ झूठा राग अलापा। मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं दोनों सदस्यों को निलंबित करूंगा अभी। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने युवाओं की नौकरी के लिए कहा। हमने राजस्थान के युवाओं से वादा किया है, और वादा हमने ये किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। इनको दर्द हो रहा है, इनके दर्द हो रहा है। और आपने देखा होगा 59,236 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के नाम सहित प्रत्येक हुई भर्ती का विवरण DOP की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अरे देख तो लीजिए मेरे भाई, DOP की वेबसाइट देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। आपसे अनुरोध करूंगा थोड़ा समय लगाकर हमारी सरकार की पारदर्शिता, पब्लिक डोमेन में डाली गई सूचनाओं का अध्ययन कर लें और उसके बाद प्रश्न करें। दी गई नियुक्ति अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इन्होंने कभी निकाली थी क्या? 1,72,990, 1,72,990। अरे जरा गलेवान में झांक करके देख लीजिए, गलेवान में झांक करके देख लीजिए। 81,000 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है।